and welcome to Helios Coaching. This is the 12th video of our series of modern history, and today we will discuss about the Governor Generals of Bengal. सबसे पहले हम बात करते हैं रॉबर्ट क्लाइव की, हु वाज द गवर्नर ऑफ बंगाल. इनको आप गवर्नर जनरल नहीं बोलेंगे. ही वाज द गवर्नर ऑफ बंगाल हु वाज कॉल्ड फॉर हेल्प टू डिफीट सिराजुद्दौला. इनको बुलाया गया था एंड ही डिफीटेड सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757. He was the governor during the time from 1757 to 1760 when the dual system of government was introduced in your Bengal. इस dual system में क्या था, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री फ्रंट दोनों को डिवाइड कर दिया गया था. जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रंट था that was looked after by the Indian counterparts and your military front and revenue front was looked after by your British counterparts. अब ये जो मिलिट्री और रेवेन्यू फ्रंट था, इससे मैक्सिमम इनकम जनरेट होती थी, जिसके कारण आपका धीरे धीरे सारा जो बंगाल था उसका जो रेवेन्यू है, उसका जो पैसा था, वो धीरे धीरे जो ब्रिटिश है उनके पास जाना स्टार्ट हो गया. ये इन्होंने आपका ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की, जिसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनको रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा उसकी अपॉर्चुनिटी मिल गई. बट इन 1773 जब आपका इस रेवेन्यू कलेक्शन से बंगाल में फेमाइन की कंडीशन क्रिएट हो गई, उस टाइम पे जो गवर्नर ऑफ बंगाल वाला सिस्टम खत्म किया गया, डुअल गवर्नमेंट को खत्म किया गया, एंड बाय द चार्ट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल वाज कन्वर्टेड इनटू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज योर वॉरेन हेस्टिंग्स. Now we'll talk about the first Governor General, Warren Hastings. He was the last governor of Bengal and the first Governor General of your Bengal. He ended the dual system of administration जो आपको रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हमने बताया था, उसको ख़त्म किया. रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इसमें आया, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया एंड अ ग्रुप ऑफ फोर मेंबर्स वर इंट्रोड्यूस्ड, जो आपके पास सजेशंस देंगे आपके गवर्नर जनरल को जो बंगाल के हैं. एशियाटिक सोसाइटी वाज फाउंडेड ड्यूरिंग दिस टाइम. मराठा वॉर एंड ट्रीटी ऑफ सलबाई, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट, और इसके बारे में ये जो हुआ ये वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे हुआ. इवन भगवत गीता वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय चार्ल्स विल्किंस. इसको आपका चार्ल्स विल्किंस ने ट्रांसलेट किया. Next, your second Mysore war happened during this time and Pitt's India Act 1784 was also introduced during this time. अब ये जो Pitt's India Act था, it was a bit of improvement over your regulating act of 1773. Next, our HS mains test series is available. There are 5 sets with GS 1 to 3 with solutions. You can contact on the given numbers for your further information. Next was your Cornwallis. अब ये जो कॉर्नवालिस है, इनको एक ट्रू फाउंडर बोला जाता है ऑफ द एम्पायर ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया. ही वाज द ट्रू फाउंडर ऑफ द एम्पायर ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया. क्यों बोला जाता है? बिकॉज इन्होंने क्या किया, एक तरह से इंडिया में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी उस टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, दैट वाज ऑफ करप्शन. इन्होंने इस करप्शन को कंप्लीटली खत्म किया बाय रेजिंग द सैलरीज ऑफ हिज ब्रिटिश काउंटर पार्ट्स. उनकी सैलरी जो है उनको इंक्रीज कर दिया, जिसके कारण जो लोग थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा रिलाई करने लग पड़े एज कम्पेयर टू द गिफ्ट्स एंड द प्राइजेस दैट वर गिवन बाय द इंडियन किंग्स. सो इसके कारण से इनको द ट्रू फाउंडर ऑफ योर ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया बोला जाता है. He established your Sanskrit college and he codified laws in 1793. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. इनका कॉर्नवालिस कोड करके एक कोड आया, जिसमें इन्होंने स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल और हर लेवल के ऊपर इन्होंने जो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको प्रॉपर तरीके से चलाना जो है स्टार्ट किया. एंड ही इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इज नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया. ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वाज जॉन शोर. ही वाज फ्रॉम 1793 टू 1798. चार्टर एक्ट ऑफ 1793. अब जो चार्टर एक्ट थे, दे वर द फाइनेंशियल एक्ट्स जो फाइनेंस को रेगुलेट कर रहे थे एंड मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश ट्रेड के ऊपर जो कंट्रोवर्सी थी वो सारी चार्टर एक्ट्स में सॉर्ट आउट हुई थी. तो चार्टर एक्ट्स जो थे इनके टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ. एंड पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन मीन्स नॉट इंटरवीनिंग इन टू द प्रोसेसेस ऑफ योर इंडियन पीपल. जो इंडिया के पीपल जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, उसमें ज़्यादा इंटरवेंशन जो है उसको बंद किया जाए. बैटल ऑफ खरदा हुआ बिटवीन निज़ाम एंड मराठास. And your second Rohilla War 1794 also happened during the time of your Sir John Shore. Next is your Lord Wellesley 1798 to 1785. He was very very important person. He introduced subsidiary alliance. अब सब्सिडरी अलायंस जो है इनको हम फर्दर आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. इसके अंदर विदाउट फाइटिंग ये किंगडम्स जो है उनको अनेक्स करते थे. तो ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें मैसूर दैट वाज द लास्ट
रेनिंग किंगडम इन योर इंडिया, उसको इन्होंने कम्प्लीटली ख़त्म किया मैसूर को, और कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ फ्रेंच, आपका फ्रेंच जो है वो कम्प्लीटली इंडिया से बाहर निकाल दिए गए. सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर ऑल्सो हैपेंड ड्यूरिंग दिस टाइम. Then your Madras presidency was formed and your William College at Calcutta was also formed. Raj Bhavan जो कलकत्ता में बना था, that was also completed during this time in 1803. So Lord Wellesley overall was a person who introduced the policy of no fighting, मतलब कि बिना लड़े किस तरह से इंडियन किंगडम्स को एनेक्स किया जा सकता है, ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे? लॉर्ड वेल्सली. नेक्स्ट योर Helios 270 इज इन द मार्केट. यू में एंड दीज आर आर बुक सेलर्स जिनसे आप कंटेक्ट कर सकते हैं. 270 ले सकते हैं. मीन्स के लिए आपके पास ये बुक है. दैट इज ऑल्सो दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड वेरी हेल्पफुल फॉर यू. Next, Sir George Barlow, 1805 to 1807. He was the president of Board of Control before, and the Vellore Mutiny is one of the important things that happened during this time. That was in 1806, in which the Indian soldiers killed many of the British officials. Bank of Calcutta was also established during this time, which was later termed as Bank of India, and now it is called as your State Bank of India. Lord Minto won 1807 to 1813. He concluded the Treaty of Amritsar with Ranjit Singh and the Treaty of Shah of Persia. And the Charter Act of 1813 was passed, in which the trade monopoly was reduced to minimal. और जो ब्रिटिश हैं उन्होंने जो ट्रेड्स हैं उनको प्रॉपरली इंडिया में कंडक्ट करना स्टार्ट किया, और जितने भी वहाँ पे ब्रिटिश में आपके कॉमन पीपल थे उनको भी अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वो इंडिया में आके ट्रेड कर सकते हैं. Next are Helios 60 is in the market. You may avail your copy. That this book is very important for your JOAIT exam, clerk exam, and your all exams that are included in your Himachal subordinate board. ये काफ़ी important book हो सकती है, and it can be very helpful for you. Next is the Lord Hastings 1813 to 1823. Policy of non-intervention इन्होंने अडॉप्ट किया था. एंग्लो नेपोलीज वॉर और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर इनके टाइम पे हुई थी. इनके टाइम पे एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी दैट वाज क्रिएटेड इन 1880, एंड महलवारी सिस्टम दैट इज अ काइंड ऑफ अ रेवेन्यू सिस्टम इन नदर्न इंडिया. इट वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड इन 1822, एंड रैतवारी सिस्टम इन 1820 by Thomas Munro was also done during his time. Hindu College was established in 1817. That was also done during his time, and in the Charter Act of 1813, 1 lakh annually for the education of Indians was provided, and he was overall a good person who looked for the betterment of your India in the country. नेक्स्ट इज लॉर्ड आर्मेस्ट 1823 एंड 1828. ही वॉज देयर. बर्मीज वॉर जो थी वो इनके टाइम पे हुई, एंड द एक्विजिशन ऑफ टेरिटरीज ऑफ मलय पेनिसुला एंड द कैप्चर ऑफ भरतपुर. ये सारे काम जो है वो लॉर्ड आर्मेस्ट के टाइम हुए हैं. इट इज़ एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप याद रख सकते हैं. एंड म्यूटिनी ऑफ बैरकपुर 1824, जिसको एक तरह से द म्यूटिनी बिफोर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला जाता है. 1824 ये भी इस टाइम पे हुई थी, एंड ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट गवर्नर जनरल हु पेड द विजिट टू योर शिमला. Next, you may join us on our channel of Helios Coaching on Facebook, and you can stay connected on Facebook for the regular updates, and you may like, share, and comment on our page. That would be really helpful. Thank you and have a nice day.